महाकुंभ में कोई भूखा नहीं सो रहा, हर रोज बन रहा है लाखों लोगों का खाना। महाकुंभ में लगा है दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा, जिसकी कैपेसिटी जानकर आपको चक्कर आ जाएगा। नंबर 1, हर दिन लाखों लोगों का भोजन। महाकुंभ मेला सिर्फ आस्था और आध्यात्म का संगम नहीं, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन चुका है। यहाँ रोजाना लाखों श्रद्धालुओं को भोजन कराया जा रहा है और ये संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है। शोधकर्ताओं के अनुसार मेला क्षेत्र और प्रयागराज शहर में फैले इन भंडारों में रोज 10 से 15 लाख लोग भोजन कर रहे हैं। ये संख्या इसे दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क भोजन स्थल बनाती है। मेला क्षेत्र के लगभग हर सेक्टर, हर मार्ग और हर कोने में भंडारे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, शहर भर में भी कई संस्थाएं और श्रद्धालु अपने अपने स्तर पर भंडारे आयोजित कर रहे हैं। चाहे कोई स्थानीय निवासी हो या दूर दराज से आया कोई यात्री, हर किसी के लिए यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं है। ये भंडारे 24 घंटे संचालित हो रहे हैं, जिससे कोई भी भूखा न रहे। श्रद्धालु इसे केवल भोजन नहीं बल्कि प्रसाद मानकर ग्रहण कर रहे हैं, जिससे उनकी आस्था और सेवा भाव और गहरा हो रहा है। नंबर 2, खाने का इंतजाम। इस भंडारे का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसका अद्भुत भोजन प्रबंधन है। इतने बड़े स्तर पर भोजन बनाना किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ रोजाना 20 लाख आलू की सब्जी बनाई जा रही है, जिसे श्रद्धालु प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा 50 कुंतल चावल की खीर हर दिन तैयार की जा रही है, जो श्रद्धालुओं के लिए मिठास का प्रतीक बनी हुई है। भोजन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई ट्रेडिशनल डिशेस भी शामिल हैं, जैसे पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, खिचड़ी, चावल और कढ़ी। श्रद्धालुओं को गर्मागर्म भोजन परोसा जाता है और कई जगहों पर इसे पैकेट में भी वितरित किया जाता है, ताकि लोग इसे अपने साथ ले जा सकें। इसका प्रबंधन बड़े स्केल पर किया जा रहा है। हजारों किलो दाल, चावल, आटा और अन्य सामग्री हर दिन उपयोग की जा रही है। भंडारों में काम करने वाले सेवादार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि किसी को भूखा न रहना पड़े। नंबर 3, इस्कॉन अडानी समूह का योगदान। महाकुंभ में चल रहे इन भंडारों की व्यवस्था में केवल धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं ही नहीं, बल्कि कई बड़े कारोबारी समूह भी अपना योगदान दे रहे हैं। अडानी ग्रुप और इस्कॉन ने मिलकर महाप्रसाद सेवा नाम का एक विशेष भंडारा शुरू किया है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इस भंडारे में रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालु भोजन कर रहे हैं, जिससे ये मेला क्षेत्र के सबसे बड़े भंडारों में से एक बन गया है। इस्कॉन कैंप में ये सेवा दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक चलती है और हर कैंप में 400 से 500 वॉलंटियर्स भोजन सेवा में लगे हुए हैं। ये वॉलंटियर्स पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, ताकि हर कोई भरपेट भोजन कर सके। आयोजकों के अनुसार मेले के समापन तक ये भंडारा लगभग 50 लाख लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगा। इस भंडारे में सिर्फ आम श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि कई विदेशी यात्री भी आकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। नंबर 4, पूरे प्रयागराज में भंडारे। महाकुंभ मेला क्षेत्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि प्रयागराज के कई हिस्सों में भी निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। विभिन्न धार्मिक संस्थाएं और संगठनों ने तुलाराम बाग, ओम नमः शिवाय आश्रम, अक्षय पात्र फाउंडेशन और अन्य स्थानों पर अलग अलग भंडारे लगाए हैं। खास मौकों पर, जैसे पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या, शहर के हर चौराहे, हर गली और हर मंदिर के पास श्रद्धालुओं के लिए विशेष भंडारे आयोजित किए गए। हजारों लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और इसे एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा कई भक्तों और व्यापारिक संगठनों ने मोबाइल भंडारों की भी शुरुआत की है। इनमें भोजन के पैकेट्स तैयार करके जरूरतमंदों को वितरित किए जा रहे हैं, जिससे वे कहीं भी रहते हुए भोजन पा सकें। इस तरह प्रयागराज शहर सेवा और भाईचारे का जीता जागता उदाहरण बन चुका है, जहाँ कोई भी भूखा नहीं सो रहा। नंबर 5, भक्ति और टेक्नोलॉजी का मेल। इस बार महाकुंभ में भक्तों ने टेक्नोलॉजी का भी शानदार इस्तेमाल किया है। आधुनिक युग के युवाओं ने एक ऑनलाइन ग्रुप बनाया है, जिसमें श्रद्धालु एक दूसरे को जानकारी देते हैं कि कौन से भंडारे में कौन सी डिश परोसी जा रही है। अब भक्तों को लंबी कतारों में खड़े होकर मेन्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन ग्रुप्स में अपडेट मिल जाता है कि कहाँ खीर, कहाँ पूड़ी कचौरियां और कहाँ देसी घी का हलवा मिल रहा है। इससे श्रद्धालुओं का समय बचता है और वे आसानी से अपने पसंदीदा भंडारे तक पहुंच सकते हैं। भक्तों का ये डिजिटल इनोवेशन दर्शाता है कि महाकुंभ सिर्फ आस्था का संगम नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिकता का भी मेल है।